Good morning, good afternoon, good evening, good night. Let's begin chapter 5 Physical Fitness, Health and Wellness 11th class का. So physical fitness, ability of our body system to work together efficiently to allow you to be healthy and perform activities of daily living. इफेक्टिवली हमारी बॉडी फंक्शन करना, बिना थके हुए कोई भी टास्क करना. ठीक है. एबिलिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म डेली टास्क विद विगोर एंड अलर्टनेस विदाउट अंडर फटीग. बिना थके हुए हम डेली टास्क कर पाते हैं और उसके बाद भी हमारे पास एनर्जी रहती है ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें हम वो चीज़ कर सकें. दिस इज फिजिकल फिटनेस. फिटनेस ऑफ योर बॉडी. कैसा फिटनेस है आपका बॉडी का. इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस. इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा है तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी रहेगी. रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस. बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस जो लॉन्ग टर्म डिजीज रहती है वो प्रिवेंट हो सकती है क्योंकि आपका बॉडी अच्छा रहेगा. फिजिकल फिटनेस आपका बॉडी का अच्छा रहता है. मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है. बॉडी हम हमारी फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. माइंड को अच्छा, मूड अच्छा बनाने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हैप्पी फील होता है ताकि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब दूर हो जाता है. कॉग्निटिव फंक्शन जैसे हमारा थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग, मेमोरी ये सब इम्प्रूव होता है क्योंकि ब्रेन में भी ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है इवन इन ओल्डर एज ऑल्सो. स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल मास. फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फिजिकल फिटनेस अच्छे मेंटेन रहे. उससे हमारा बोन का डेंसिटी अच्छा स्ट्रांग होता है और मसल भी स्ट्रांग होते हैं. और ऑल्सो इट मेंटेन्स मोबिलिटी, बैलेंस. और जब गिरने से जो चोट लग जाती है वो भी कम हो जाता है, उसका चांसेस कम हो जाता है. बेटर स्लीप. जब हम फिजिकल अच्छा फिट रहते हैं ना तो हमारा एक्सरसाइज करने से अच्छी स्लीप आती है और ब्रेन बिल्कुल एकदम रीस्टार्ट होता है और रिफ्रेश होता है, बिल्कुल एकदम अच्छा लगता है. क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, आपको दिखेगा आपका अच्छा एनर्जी लेवल है, मूड अच्छा है आपका, हर एक चीज़ में आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको कोई झिझक नहीं है, बिना इसके आप कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ कर पाते हो. ये था इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस. वेलनेस. अब वेलनेस के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स. आपका हाईएस्ट लेवल या ऑप्टिमल स्टेट हेल्थ का इज़ योर वेलनेस. पूछते हैं ना आर यू वेल और यू आर नॉट वेल, तो वही है कि आपका हेल्थ का जो स्टेट है वो ऑप्टिमल लेवल पे होना. जिसमें एक ये वेलनेस एक कॉन्सेप्ट है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग. वेलनेस एक बड़ा बिग कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर में आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग ये सब चीज़ें आते हैं. फाइनेंशियल भी आता है आपका, स्पिरिचुअल आता है. ठीक है. बहुत इसमें चीज़ें आती हैं. इंपॉर्टेंस क्या क्या है, जैसे फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहता है, रिड्यूस क्रॉनिक डिजीजेस कम हो जाती है. अच्छा स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम रहता है, हेल्दी रहता है बिल्कुल ताकि बॉडी फाइट करती है अच्छे. लॉन्गेविटी रहता है जैसे कि आप लॉन्गर, लंबी उम्र जिसे कहते हैं. जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो बीमारी के चांसेस कम होंगे और बॉडी भी बिल्कुल एकदम अच्छी रहेगी तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी रहती है. तो ये था फिजिकल था. और मेंटल आपका रेजिलेंस रहता है, मतलब कि अगर कोई सेटबैक आ गया या कोई फेलियर आ गया लाइफ में तो आप उसको हैंडल कर पाते हो. डिप्रेशन में नहीं जाते हो, स्ट्रेस में नहीं जाते हो. आता है तो उन चीज़ों को आप मैनेज कर पाते हो. पॉजिटिव इमोशन जो हमारा ब्रेन में पॉजिटिव थिंकिंग होती है, अच्छा मूड आता है, जॉय, हैप्पीनेस वाले इमोशंस हो जाते हैं. और मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन, एनजाइटी ये सब कम हो जाते हैं. सोशल वेलबींग. आप इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो एंड विद अदर्स ऑल्सो यू आर एबल टू कम्युनिकेट. ठीक है. और अपनी बात रख पाते हो फैमिली से, फ्रेंड से, पार्टनर से. यू आर एबल टू कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ. अब बात करते हैं हेल्थ की. हेल्थ क्या है, तो डब्ल्यू एच ओ इसकी डेफिनेशन देता है. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. ठीक है. तो कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग रहना विदाउट एब्सेंस ऑफ डिजीज और एब्सेंस ऑफ डिजीज में रहना. So overall condition of your body. Physical health refers to overall condition of your body. आपका बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग करना, सिस्टम्स का अच्छे से, बॉडी के सिस्टम्स का अच्छे से वर्क करना और एब्सेंस का डिसीज रहना. हेल्थ का इंपॉर्टेंस वही जो हम चीज़ों ने डिस्कस करा पहले भी. लॉन्गेविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजीज प्रिवेंशन, मेंटल वेलबींग, एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल सेविंग्स क्योंकि अब डॉक्टर का विजिट कम होता है तो उससे मेडिकेशन बिल्स का ये सब ट्रीटमेंट नहीं लगता, तो उससे हमारा जो चीज़ में लगना चाहिए खर्चा वो नहीं लगता. ये बिग. आपका अच्छा इम्यून सिस्टम होता है, एनर्जी आपका बॉडी में अच्छा एनर्जी लेवल रहता है, अच्छे से आप एकदम काम कर पाते हो, बिल्कुल एकदम प्रोडक्टिव रहते हो.
ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, तो मैं इसको और ज़्यादा नहीं खींचना चाहता। फिटनेस, फिटनेस के ऊपर बात करते हैं। फिटनेस क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं पर्सन नॉर्मल वर्किंग कर रहा है और ये थका हुआ है। सो फिजिकल फिटनेस रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ योर बॉडी सिस्टम टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। एफिशिएंटली हमारी बॉडी सिस्टम वर्क करना, हेल्दी और परफॉर्म एक्टिविटीज़ करना, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। ठीक है। सो एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ एंड टास्क विद ईज, ईजी के साथ करना एंड विदाउट गेटिंग फटीग, बिना थके हुए। जो डेली एक्टिविटीज़ है, चाहे आपका नॉर्मल रूटीन हो, स्कूल स्टूडेंट हो, ऑफिस ऑफिस जाने वाले हो, कॉलेज स्टूडेंट वाले हो, डेली टास्क करना और एक्टिविटीज़ करना ईजी के साथ बिना थके हुए और एनर्जी लेफ्ट रहना, आपका फिटनेस। अब आते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स, जिसमें पहला है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर स्ट्रेंथ बात करें तो ये आप हल्क देख रहे हैं। मस्कुलर एंडोरेंस की बात करें तो ये रनर। फ्लेक्सिबिलिटी तो ये गर्ल विद बॉल। बॉडी कंपोजिशन तो इनमें फैट रेशियो देखा जाता है बॉडी का। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस वही एक्सरसाइज करते हुए। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, कैपेसिटी ऑफ मसल टू जनरेट मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मैक्सिमम फोर्स जनरेट करना मसल का इज योर मस्कुलर स्ट्रेंथ। एक सिंगल एफर्ट में मैक्सिमम मसल का फोर्स जनरेट करना, दैट इज योर मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर एंड्योरेंस, हाउ लॉन्ग यू कीप वर्किंग अ मसल। एक लॉन्ग टाइम तक जब आप करते हो, हाउ मच वेट यू कैन लिफ्ट एट वंस, रेदर देन एक लंबे टाइम के लिए मसल का वर्क करते रहना। एबिलिटी ऑफ मसल और मसल ग्रुप टू रिपीटेडली एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। रिपीटेडली लॉन्ग टाइम तक मसल फोर्स एक्सर्ट करते रहना ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट गेटिंग फटीग। ठीक है, भाग लिया, पुलअप्स कर लिया, पुशअप कर लिया, डांस कर लिया, तो मसल का वर्क करते रहना लॉन्ग टाइम तक, एक्सटेंडेड पीरियड तक बिना थके हुए। फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ जॉइंट, सीरीज ऑफ जॉइंट, हमारे जॉइंट का मूव करना अनरिस्ट्रिक्टेडली, पेन फ्री के रेंज ऑफ मोशन के साथ। ठीक है, पेन फ्री रेंज ऑफ। अब बॉडी कंपोजिशन, हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से बनी है, फैट, मसल, बोन्स, वाटर, जो हमारी बॉडी जिन जिन चीज़ों से बनी है, दैट इज़ आवर बॉडी कंपोजिशन। लेकिन इसमें हम देखते हैं फैट रेशियो, कि पर्सन का बॉडी का फैट रेशियो क्या है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, हाउ वेल योर हार्ट एंड लंग्स कैन सप्लाई ऑक्सीजन यू नीड वाइल एक्सरसाइज, मीडियम लो टू हाई इंटेंसिटी। आपका हार्ट और लंग्स सप्लाई करना ऑक्सीजन को जब आपको नीड हो। जैसे आपने देखा होगा 400 मीटर रन कर रहे हैं, तो उसमें आपको ऑक्सीजन, हार्ट और लंग्स से आपको ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए होता है। नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल भागते भागते हाफने लग जाओगे, हाफने लगते हो, क्योंकि आपका हार्ट और लंग्स से सप्लाई अच्छा नहीं आ रहा इसलिए। तो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस की आपका लंग्स, हार्ट पूरा एफिशिएंटली आपको अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई मिले, ताकि आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाओ, क्योंकि मसल को ऑक्सीजन चाहिए होता है एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? अच्छा वेट मैनेजमेंट हो पाता है, डिजीज़ का प्रिवेंशन, अच्छा मूड रहता है, एनर्जी अच्छी रहती है, अच्छा नींद आता है, स्ट्रॉन्ग मसल बोन्स, अच्छा गुड हेल्थ रहता है कार्डियोवास्कुलर का, हार्ट का आपका अच्छा हेल्थ रहता है, अच्छा कॉग्निटिव फंक्शन, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब, और एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप खुद अपनी अच्छी क्वालिटी महसूस करोगे। थैंक यू। अब करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आता है आपका डायनामिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ को हम कहते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, जिसमें स्ट्रेंथ का यूज़ होगा, पावर जनरेट, फोर्स जनरेट होगा, और आपको मसल का विजिबल चेंजेस दिखेगा कि उसमें जब आप फ्लेक्स और एक्सटेंशन करोगे आप अपने आर्म को, तो आपको विजिबल चेंजेस दिखेगा। और ये तीन सब पार्ट में डिवाइडेड है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम से आप समझ गए होंगे कि इसमें मैक्सिमम का फोर्स और फोर्स लगता है, पावर लगता है आपका मसल का। ठीक है, इन अ सिंगल एफर्ट में। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मीन्स कि जब आपका पावर लग रहा है विद स्पीड के साथ, जब स्पीड के साथ आप पावर को यूज़ करते हो, स्ट्रेंथ को यूज़ करते हो, तो बिल्कुल एक्सप्लोसिव हो रहता है। जैसे लॉन्ग जंप में बिल्कुल स्पीड में भाग रहे हो और एकदम से जंप करना होता है, ताकि जितना और लॉन्गर डिस्टेंस कवर हो सके। फिर आता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, कि आप पावर यूज़ कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग, आप मसल से पावर जनरेट कर रहे हो, फोर्स जनरेट कर रहे हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे आप पुलअप्स कर लिए, पुशअप्स कर लिया, ये चीज़ें। स्टैटिक स्ट्रेंथ इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। आइसोमेट्रिक में जिसमें फोर्स, मसल से फोर्स जनरेट होता है, लेकिन कोई
विजिबल मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे आप वॉल को पुश कर रहे हो, आपने हैंड स्टैंड कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी स्ट्रेंथ के अंदर, डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक। अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड मीन्स कि कोई भी मूवमेंट करना या उसको रिपीट करना और मिनिमम पॉसिबल टाइम में डिस्टेंस कवर करना इज़ योर स्पीड। एंड्योरेंस, एक फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज को लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यू करते रहना विदाउट गेटिंग फटीग। अब इसमें आता है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। शॉर्ट टर्म में मीन्स कि इसमें 45 सेकेंड टू 2 मिनट की जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज होता है वो सारा कंसिडर होता है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस में। फॉर एग्जांपल 800 मीटर रेस हो गया, 1500 मीटर रेस हो गया, ये आपकी रेसेस के कुछ एग्जांपल हो गए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस जो एक्टिविटी 11 मिनट्स या उससे अबव की रहती है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, 1 आवर के लिए आपने डांस कर लिया, जूम्बा आपने कर लिया, फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी कर लिया आपने जो कि हाफ एन आवर हो गया, ये चीज़ें। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में आता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव में मीन्स कि आप किसी का सपोर्ट ले रहे हो, पार्टनर का सपोर्ट लेके आप एक्सरसाइज करते हो, या एक्सटर्नल हेल्प लेते हो इक्विपमेंट्स के थ्रू, बैंड्स के थ्रू आप एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें विदाउट एक्सटर्नल हेल्प या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के आप एक्टिविटी का फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करते हो। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आपके जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन, मूवमेंट, मोशन, आपका जॉइंट में कितना रेंज जा रहा है, आप फ्रीली मूवेबल कर पा रहे हो अपने जॉइंट को मैक्सिमम रेंज तक जहाँ आप जा सकता है, दैट इज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी आते हैं। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैटिक मीन्स एक फिक्स्ड पोजीशन में होकर फ्लेक्सिबिलिटी करना। इसके लिए हम कह सकते हैं स्प्लिट कर लिया, लेग स्प्लिट्स होता है, जो अपने लेग को पूरा ओपन वाइड कर दिया एक ही फिक्स पोजीशन पर रह के। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, आप लंजेस कर रहे हो, दैट इज़ योर डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें मूवमेंट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मूवमेंट भी होगा और एक फिक्स्ड कोई पोजीशन नहीं रहती। अब आता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ मीन्स आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि ये मूवमेंट करना है सीक्वेंस में, रिदम में, कोई ऊट पटांग के मूवमेंट या इधर उधर नहीं हो रहा है, एक बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस वाइज हो रहा है, एक आप कह सकते हैं कि उसको रिदम के साथ हो रहा है। आपका बॉडी का मूवमेंट, जैसे आपको बॉल बॉल कैच करनी है लेकिन आपने बिल्कुल एकदम प्रॉपरली कैच कर लिया, तो वो आपका कोऑर्डिनेशन हो गया आई के और हैंड के साथ, कि आपने बॉल देखा और आपने उसको हाथ से कैच किया। कुछ होता है कि देखते बॉल की तरफ है लेकिन हाथ कहीं और जाता है तो कैच मिस हो जाती है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। तो यही होता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हमारे बॉडी का। इसमें आता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ में आता है बैलेंस एबिलिटीज़, रिदम एबिलिटीज़, एडेप्टेशन एबिलिटीज़, रिएक्शन एबिलिटीज़। बैलेंस मीन्स कि आप बैलेंस कर पा रहे हो, ठीक है, दोनों चीज़ों को, मूवमेंट्स का आपका बैलेंस हो रहा है, ऊट पटांग टेढ़े मेढ़े मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल एक साथ बैलेंस होकर साथ चल रहे हैं। रिदम एबिलिटीज़ की एक रिदम के साथ चल रहा है, जैसे मार्च पास्ट हो गया, मार्च पास्ट में रिदम के साथ एक बीट पे, स्टैंडर्ड इज अटेंशन। तो कुछ होते हैं कि प्रॉपरली नहीं हो पाता लेकिन रिदम के साथ प्रैक्टिस करते करते एक रिदम आ जाता है कि सब एक साथ स्टैंडर्डीज में स्टैंडर्डीज हो रहे हैं, अटेंशन में अटेंशन। एडेप्टेशन, कि वही कि थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, अडेप्ट करने में, ताकि फिर उसके साथ फिर कोऑर्डिनेशन बनता है फिर। और रिएक्शन एबिलिटीज़ की कैसे आप रिएक्ट करते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेशन बना के, जैसे आपने बीट सुना और उसके अकॉर्डिंगली आपने कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट करा। सो दीज आर कंपोनेंट्स, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटीज। स्ट्रेंथ दो में था, डायनेमिक स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक को आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, स्टैटिक को आइसोमेट्रिक स्पीड, मिनिमम पॉसिबल टाइम में कोई भी फिजिकल एक्टिव किसी भी एक डिस्टेंस कवर करना या एक मूवमेंट को रिपीटेटिव करते रहना मिनिमम पॉसिबल टाइम में, फास्टर रेट में। एंडोरेंस, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन। कोऑर्डिनेबिलिटीज, आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन आई और हैंड के साथ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें। ठीक है, ये वही था एबिलिटी ऑफ मसल टू जनरेट फोर्स, स्ट्रेंथ। मैंने एक ही में सब एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद मैंने पीपीटी बनाई थी एक एक पॉइंट करके, तो कोई नहीं, हम इसको स्किप कर लेते, लेकिन आप पॉज करके इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना ताकि और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। स्ट्रेंथ वही की मैक्सिमम फोर्स ऑफ अ मसल और मसल ग्रुप कैन जनरेट। आइसोटोनिक मूवमेंट, मसल शॉर्टनिंग, लेंथनिंग। ठीक है, आइसोट। अब आगे डायनामिक की ये रहे, ये डायनामिक और ये इसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स, एक्सप्लोसिव, मैक्सिमम फोर्स इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, स्पीड के साथ वही, रिपीटेडली एक्सर्टेड फोर्स, लॉन्ग टाइम तक के लिए रिपीट करते रहना। आइसोमेट्रिक इन्वॉल्व्स होल्डिंग अ पोजीशन। अब ये एक आता है डायनामोमीटर। डायनामोमीटर,
आपका मैं फोर्स को मेजर करता है आपका मसल का पावर को, ठीक है, इस तरह होता है, इसको ऐसे हाथ से स्क्वीज करना होता है ताकि तब ये मेजर करते हैं आपके मसल का फोर्स। स्पीड, क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एबिलिटी टू मूव, ठीक है, कवर मैक्सिमम डिस्टेंस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। अब स्पीड के लिए ना हमारे डिपेंड करता है मसल फाइबर्स के ऊपर स्पीड पर्सन की। तो मसल फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एक स्लो ट्विच जिसको टाइप 1 मसल फाइबर कहते हैं। स्लो ट्विच मसल फाइबर, स्लो से मतलब ये एंड्योरेंस के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए आप कह सकते हो कि लॉन्ग टाइम तक एक्टिविटी करने के लिए होता है। टाइप 1 इसको कहते हैं। फास्ट ट्विच मसल फाइबर टाइप 2 कि इसमें बिल्कुल एकदम स्पीड के साथ वर्क होता है, जैसे स्प्रिंट्स हो गया 100 मीटर 200 मीटर, तो ये हो गया टाइप 2। फास्ट ट्विच जनरेट क्विक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट बस्ट, एक शॉर्ट टाइम के लिए क्विक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, लॉन्गर ड्यूरेशन एक्टिविटी के लिए स्लो ट्विच, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग, ठीक है, ये हो गया। मेंटेनिंग पोस्चर, ये भी बहुत देर तक। एंड्योरेंस, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक कोई भी एक्टिविटी करते रहना विदाउट गेटिंग फटीग। शॉर्ट टर्म 45 से 2 मिनट तक, 45 सेकेंड टू 2 मिनट तक जो एक्टिविटी चलती है। और फिजिकल एक्टिविटी लास्टिंग लॉन्गर देन 11 मिनट्स। फ्लेक्सिबिलिटी, ability of muscle, joints, tissue to move through an unrestricted pain-free range of motion। pain-free range of motion होना आपका ability of your joint to move freely और range of motion of your joints। डिफरेंट ये पोस्चर्स होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटर्नल फोर्स या असिस्टेंस, हेल्प किसी सपोर्ट के साथ, ठीक है, और विदाउट एक्सटर्नल हेल्प या ऑब्जेक्ट या किसी के बिना इसके करना इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव दो में है, स्टैटिक, डायनामिक, ठीक है, विदाउट मूवमेंट, होल्डिंग अ स्ट्रेच पोजीशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट मूवमेंट। डायनामिक जिसमें मूवमेंट हो, ये देखिए स्टैटिक और डायनामिक, लंजेस लगाते हुए। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, कैपेसिटी टू स्मूथली एंड एफिशिएंटली एग्जीक्यूट मूवमेंट्स बाय कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल दिस जिम्नास्टिक्स एंड डांसर। रिएक्शन, बैलेंस, रिदम, एडेप्टेशन। कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, फिजिकल वेलनेस आता है पहला, सोशल वेलनेस, इमोशनल, स्पिरिचुअल, न्यूट्रिशनल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल। सो आपका वेलनेस कि आप फिजिकली कितना वेल है, सोशली कितना वेल है, इमोशनली कितना वेल है, स्पिरिचुअली कि आपको इनर पीस है, आप काम है, आपका मेडिटेशन अच्छे से हो रहा है, आप ठीक है, रिलैक्स है आप, स्ट्रेस का मैनेजमेंट होना। न्यूट्रिशनल वेलनेस, आप बॉडी को खाना ठीक से दे पा रहे हो कि नहीं, जिस टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फूड चाहिए, जिस कोई मील स्किप नहीं हो रहा है, आप प्रॉपरली टाइम पे खाना खा रहे हो। फाइनेंशियल वेलनेस की आप अपना पैसा ठीक से मैनेज कर पा रहे हो, ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, जितना सैलरी है उसी में सब चीज़ गुजारा हो रहा है, प्रॉपरली एफिशिएंटली हो रहा है गुजारा, और सेविंग्स भी बच रही है उसके साथ साथ। इंटेलेक्चुअल वेलनेस की आप रीजनिंग, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा चीज़ आप कितना वेल है, ठीक है। मैंने ये एक दो लाइन में एक्सप्लेन करा, लेकिन अगर 5 मार्क्स का है तो इसको थोड़ा और बढ़ा के सोच के ऐसे ही इन चीज़ों को आप माइंड का यूज़ करके एग्जाम में लिखना। और इन्वायरमेंटल वेलनेस, हाउ वेल इज़ योर इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आसपास का वातावरण कैसा है, क्लीन है कि नहीं है, एयर कैसा है, नॉइज़ कितना है, स्मेल तो नहीं है कहीं, वेंटिलेशन है कि नहीं, एयर पास होने के लिए है कि नहीं। कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ या डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, जो चीज़ हमने डिस्कस करा ना सेम इसी को वही चीज़ है ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्किल और परफॉर्मेंस रिलेटेड, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, इसको ये कहते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। अब इसमें फर्स्ट आता है एजिलिटी। एजिलिटी, क्विकली चेंजिंग डायरेक्शन वाइल मेंटेनिंग बैलेंस एंड कंट्रोल, डायरेक्शन को चेंज करना क्विकली, उसके साथ बैलेंस और कंट्रोल को मेंटेन करके रहना। फोटो में आप देख सकते हैं वो तो एक स्ट्रेट में भाग रहे हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े भागना, इधर उधर जिगजैग और रनिंग हो गया, ठीक है, ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल चीता भागता है डियर के पीछे, तो डियर टेढ़ा मेढ़ा भागती है ताकि वो चीते से बच सके, और ऐसी चीते को चकमा दे देती है डियर और बच के निकलती है। बैलेंस, मेंटेन इक्विलिब्रियम वाइल स्टेशनरी और मूविंग, या फिक्स पोजीशन में हो या मूविंग में हो, अपना एक जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करना, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, हैप्पीनेस को मेंटेन करके रखना, हैप्पीनेस और सैड में हैप्पीनेस को सबसे ज़्यादा ऊपर रख के मेंटेन करना एक बैलेंस बना के।
कोऑर्डिनेशन, आपका बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक साथ टुगेदरली स्मूथ मूव करें। जब आप डांस कर रहे हो तो एकदम स्मूथली कोऑर्डिनेट करें। जुम्बा कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोऑर्डिनेट करें, ये नहीं कि उल्टा उल्टा मूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं। कैचिंग करते टाइम, बॉलिंग कराते टाइम, बैटिंग करते टाइम। अब आता है पावर, एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स। पावर वही होता है मैक्सिमम फोर्स को एक्सर्ट करना शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है। अब रिएक्शन टाइम, द टाइम इट टेक्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। कितना रिएक्ट करता है, रिएक्शन टाइम क्विकली स्लोली है। ठीक है, एकदम से जैसे ये किक कर रहा था लेकिन एकदम से डिफेंस किया और पीछे हो गया, तो दैट इज रिएक्शन टाइम। क्विकली होना, क्विकली कितना रिएक्ट कर रहा है या स्लोली कर रहा है। ठीक है। स्पीड, एबिलिटी टू मूव क्विकली, क्विकली या क्विकली मूव करना या शॉर्टेस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम में डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस, कम टाइम में डिस्टेंस कवर करना, मैक्सिमम डिस्टेंस। बाइक की स्पीड हो गया, ठीक है, इतनी स्पीड हो गया, इस स्पीड में इतना ज़्यादा बढ़ता है, इतना डिस्टेंस कवर होता है मिनिमम पॉसिबल टाइम में। देखते हैं ना कि इसकी स्पीड ज़्यादा है और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करता है बहुत शॉर्ट पॉसिबल टाइम में। ट्रेडिशनल गेम्स एंड रीजनल गेम्स। ट्रेडिशनल गेम्स जो हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल रूट्स में है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते आया है, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलते आया है, कल्चर के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हुए आया है। ठीक है, तो ये गेम्स हैं ट्रेडिशनल, जो पुराने ओल्ड टाइम्स में से चले आ रहे हैं, हिस्टोरिकल रूट्स हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास हुए हैं एंड थ्रू कल्चर के थ्रू हुए। अब रीजनल गेम्स, रीजनल मीन्स एक रीजन, कोई से एक इंडिया का एक पार्ट या कोई कंट्री का पार्ट, वर्ल्ड का एक पार्ट, उसका एक स्पेसिफिक रीजन, उसका एक एरिया, जोग्राफिकल एरिया, जहाँ पर लार्जर कल्चर है और वहीं पर वो एक गेम चलता आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। ट्रेडिशनल गेम्स, रीजनल गेम्स। ट्रेडिशनल गेम्स जहाँ हिस्टोरिकल ओल्ड टाइम से वो चला आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। रीजनल गेम्स एक पर्टिकुलर एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में, एक लोकेशन पे से वहीं चलता आ रहा है, जो लार्ज कल्चर के साथ, जैसे डिफरेंट कल्चर्स के गेम्स हो गए। ठीक है, और इंडिया इंडिया में नॉर्थ ईस्ट साइड का अलग हो गया, साउथ साइड का अलग हो गया, वेस्ट साइड का अलग हो गया, ईस्ट साइड का अलग हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उनका जो गेम होता है, जैसे फोक सॉन्ग हो गए डिफरेंट, या डिफरेंट अलग ड्रेसिंग हो गया, ड्रेस हो गया, खाना हो गया। तो ऐसा ऐसा अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग खाना फेमस होता है, ऐसी अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग गेम फेमस होते हैं। लीडरशिप, अब बात करते हैं लीडरशिप क्या होता है। जैसे आप देख रहे हो, एक लीडर, एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस, मोटिवेट इंडिविजुअल टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल के लिए लोगों को गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, ताकि उसको अचीव कर सके, दैट इज़ योर लीडरशिप। और यही एक लीडरशिप का काम होता है, कमांड लेना, लोगों को गाइड करना, उनको एक्शन में लेके आना, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उसको अचीव कर सके। कैप्टन हो गया आपका, हमारे टीम का कैप्टन हो गया, कोच हो गया, स्कूल गए टीचर हो गया, प्रिंसिपल सर हो गए हमारे, और इंडस्ट्री में हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीडरशिप के एग्जांपल्स। अब एक लीडरशिप में क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। लीडर हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए, ताकि वो, उसको गाइड करना है तो ढीला ढाला करेगा तो उसका जो है वो पूरा प्रॉपरली इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए, ताकि वो दूसरों को अच्छे से मोटिवेट कर सके। फ्रेंडली और अफेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि कोई काम पे काम उसको दिए जा रहे हैं, कोई दिया हुआ है नहीं। थोड़ा अफेक्शन भी होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस भी होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना है। डिसिसिवनेस, डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना है, करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए एक्यूरेट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। टेक्निकली स्किल्ड, टीम में सबसे स्किल्ड होना चाहिए टेक्निकली, और इंटेलिजेंट होना चाहिए चीज़ों को याद करने में। ठीक है, समझने में, करने में, दिखा, और टीचिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको लीड करना है लोगों को, तो अच्छे से उनको टीचिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से वो टीच कर सके और एक मेंबर्स को लीड कर सके। क्रिएटिव होना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम का न्यू न्यू सॉल्यूशन, हर एक चीज़ों को करने का न्यू तरीका। तो क्रिएटिव वे में इंटरेस्ट इन रिसर्च होना चाहिए, कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम है या उसको बार बार रिसर्च करके उसका एकदम एक्यूरेट प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्यूशन निकालना। गुड हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ रहेगी तो अच्छे से गाइड कर पाएगा। डेडिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल एकदम डेडिकेशन के साथ गाइड करना चाहिए। डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ, ये हमारा काम है, इसको अचीव करना है और लोगों को लेके चलना है साथ में। टीम हमारी जीत के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हम हार रहे हैं तो, लेकिन टीम को मोटिवेट करते हुए हार्ड वर्क के साथ पूरा गाइड करना है, लेके चलना है, ताकि वो फिर उसको जीत में कन्वर्ट कर देते हैं। रिस्पेक्ट भी करना है अदर्स का, कि किसी को ऊट पटांग फालतू अब्यूज़ नहीं करना, ना किसी को कुछ ऐसा बोलना। लॉजिकल डिसीजन मेकर में होना चाहिए, लॉजिक के हिसाब से
डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ ये लॉजिक है तो ये इसके हिसाब से ये डिसीजन होना चाहिए। एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, एबल टू एक्सप्रेस करना चाहिए, बिल्कुल एकदम जो मैसेज है वो देना है, बिल्कुल करेक्ट मैसेज देना है। ये नहीं कि धीमी आवाज़ है या कोई सुन नहीं पा रहा, प्रॉपरली अच्छे से बिल्कुल एकदम गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ ऑफ लीडर हो गया। और आपके हिसाब से और क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए अभी और सोचना। और एक लीडर बनाने के लिए आप क्या स्टेप लोगे, ये क्वेश्चन है, सोचना इसके बारे में। अब बात करते हैं फर्स्ट एड की। फर्स्ट से ही हमें समझ आता है कि पहला पहला एड पे फर्स्ट हेल्प। सो इट इज़ सिंपल, अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ कहते हैं वर्ड इन वर्ड के साथ, फर्स्ट हेल्प किसी भी एक पर्सन को देना जो इंजर्ड हुआ हो। इट इज़ अब फर्स्ट एड क्या होता है, इमीडिएट केयर गिवन टू समवन एक्सपीरियंसिंग इंजरी और सडन इलनेस। किसी को इमीडिएट केयर गिवन करना, कोई पर्सन जो एक्सपीरियंस कर रहा है सडन इलनेस या इंजरी को, ताकि प्रोफेशनल हेल्प आने से पहले, प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प आने से पहले, कहीं किसी को चक्कर आ गया तो उसको देख लिया, उसको उसको पानी वानी मार दिया, चेक करा कि उसके सांस चल रही है कि नहीं चल रही, एम्बुलेंस को कॉल कर रखा है, एम्बुलेंस आने से पहले जो जो हम चीज़ें उसको कर सकते हैं वो हेल्प कर सकते हैं वो किया, तो ये फर्स्ट एड है। अब ये फर्स्ट एड करते क्यों हैं, प्रिजर्व लाइफ करने के लिए, प्रिवेंटिंग फर्दर हार्म और प्रमोट रिकवरी। मेन ऑब्जेक्टिव सबसे यही होता है कि पर्सन बच जाए, प्रिमोट रिकवरी। ठीक है, ये फोटो हमारा ऐसे ही होता था कि स्कूल में ऐसी प्रोजेक्ट दे दिया और हमें ऐसी फाइल डब्बे में ये सारी चीज़ें लानी होती थी। ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्टिव टू प्रिजर्व लाइफ, जीवन बच जाए, उस पर्सन का लाइफ बच जाए, कितना भी हो, इंजरी कैसी भी हो, उसको कोशिश करे कि पर्सन की लाइफ बन जाए, नहीं तो लाइफ चली जाती है, लॉस ऑफ लाइफ का चांस रहता है जब भी इंजरी या इलनेस हो। प्रिवेंट इंजरी, फर्दर इंजरी और इलनेस फ्रॉम वर्सनिंग। अब वो इंजरी जो हो गई है उसको वर्स होने से उसको स्टॉप करना, उसका जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज करना, और कोशिश करना कि वो वर्स ना हो। प्रमोट रिकवरी, जितना रिकवरी हो सके उसको रिकवर करना, रिकवरी अच्छे से कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब एमिंग टू स्टेबलाइज सिचुएशन अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव। जो सिचुएशन एकदम पैनिक वाली हो गई है या फिर हड़बड़ी घबराहट वाली हो गई, उसको नॉर्मलाइज स्टेबल करना जब तक कि प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव नहीं होती। नहीं तो लोग परेशान हो जाते हैं, भगदड़ हो जाती है, इतना हो जाता है, उसको स्टेबलाइज करना ताकि मेडिकल हेल्प आने से आ जाए। अब बात करते हैं प्राइस की। ये वो पैसे वाला प्राइस नहीं है, डिफरेंट प्राइस है, ये मेडिकल टर्म में प्राइस यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है पी प्रोटेक्ट, आर रेस्ट, आइस आई सी कंप्रेशन, एलिवेशन। प्रोटेक्ट करना, शील्ड द इंजर्ड एरिया फ्रॉम फर्दर हार्म। कोई चोट लग गई तो उसको प्रोटेक्ट करना, कॉटन से पट्टी बांध देना ताकि इन्फेक्शन ना हो, चोट वोट ना लगे। रेस्ट करना, अवॉइड एक्टिविटीज़ दैट कॉजेज पेन और स्ट्रेस ऑन इंजर्ड एरिया। जहाँ चोट लगी उस एरिया को अवॉइड करना, रेस्ट देना उसको ताकि उसमें हीलिंग हो और पेन ना हो। आइस, इंजर्ड एरिया में आइस लगाना क्योंकि वो रिड्यूस करता है स्वेलिंग और पेन को। जैसे आइस पैक देते हैं टॉवल में रैप करके, कहते हैं कि 15 से 20 मिनट तक, तो उसको करो सेवरल टाइम्स अ डे या थ्राइस अ डे, यूज़ करो 10-15 मिनट्स के लिए ताकि स्वेलिंग और पेन रिड्यूस हो जाए, ताकि अच्छा रिकवरी हो। कंप्रेशन, अब जहाँ चोट लग गई है उस वहाँ पर बैंडेज लगा के, क्रैप बैंडेज जैसे होता है, उसको कंप्रेस करके इंजर्ड एरिया को, ताकि वहाँ जो स्वेलिंग बढ़ रही है उसको कम हो सके, हेल्प करे कि लिमिट स्वेलिंग हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना, ना ज़्यादा लूज बांधना है। ठीक है, अगर टाइट बांधेंगे तो ब्लड फ्लो वहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो तो चलता रहेगा लेकिन उसमें जो एकदम जोर पड़ेगा ना तो उससे और पेन होने लगेगा। तो कंप्रेस बिल्कुल एकदम, ना ज़्यादा टू टाइट, बिल्कुल एकदम जिस तरह होना चाहिए उस तरह से बैंडेज के साथ या लगा के। एलिवेशन, रेज द इंजर्ड एरिया अबव द लेवल ऑफ योर हेड टू रिड्यूस स्वेलिंग। अब जो इंजर्ड एरिया हो गया उसको, जैसे आपने देखा होगा किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो उसको हाथ को ऊपर से ऐसे फोल्ड कर देते हैं और एलिवेशन कर देते हैं ताकि स्वेलिंग रिड्यूस हो सके। थैंक यू, आई होप आपको क्लियर है। मैंने ये सारी चीज़ें शॉर्ट में बताया है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप राइट आंसर करो, 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग छोटे चीज़ को एक्सपेंड करके बड़ा उसको वे में लिखना। ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से समझना। थैंक यू।